बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 11 हमने करना है एक्स स्क्र प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र माइनस वन होल स्क्र। सोल्यूशन एक्स स्क्र प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र माइनस वन होल स्क्र इज इक्वल टू, यहाँ से एक्स कॉमन निकाल लेंगे तो एक्स प्लस वन आ जाएगा, यहाँ से एक्स बचेगा और यहाँ से वन, और एक्स स्क्र माइनस वन को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन होल स्क्र आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस वन। अब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे ए बी होल स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र इंटू बी स्क्र, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वन इसका स्क्र एक्स माइनस वन इसका स्क्र। अब ऊपर x प्लस वन है और नीचे x प्लस वन का स्क्वायर है, एक पावर जो है ये वाली ये इससे कैंसिल हो जाएगी तो नीचे x प्लस वन आ जाएगा, x ओवर x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। इसको हमने सिंप्लीफाई जस्ट किया है, तो अब हमने देखना है कि क्या ये फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। चूंकि ऊपर वाली जो पॉलिनोमियल है वो इक्वल है x के, तो इसकी डिग्री वन है, और नीचे x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन का स्क्वायर है तो इसकी डिग्री 3 है। तो ऊपर वाली पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, नीचे वाले की 3 है, तो ये फ्रैक्शन जो है ये प्रॉपर है। लेट x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, ये एक लीनियर फैक्टर हमने लिखना है a के नीचे x प्लस वन। अब x माइनस वन होल स्क्वायर ये हमने अननोन b लेना है, इसके नीचे लिखना है, इस तरह अननोन c लेना है, उसके नीचे लिखना है x माइनस वन, तो इसको हमने कहना है इक्वेशन नंबर 1। अब मल्टीप्लाई करना है ऑन बोथ साइड्स बाई x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करने से लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा x, और राइट साइड पे जब ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो x प्लस वन कट जाएगा, x माइनस वन स्क्वायर एक्स माइनस वन होल स्क्वायर ये a के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस जब ये मल्टीप्लाई होगा इस टर्म के साथ तो x माइनस वन का स्क्वायर ये कट जाएगा, x प्लस वन आ जाएगा b के साथ, और उस तरह जब x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस वन यहाँ से एक पावर कटेगी, बाकी x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन ये c के साथ आ जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इंटू ए एक्स प्लस वन इंटू बी, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। इंटू सी आ जाएगा, इसको कहना है इक्वेशन नंबर 2। फॉर वैल्यू ऑफ ए, फॉर वैल्यू ऑफ ए पुट x प्लस वन इज इक्वल टू 0 और x इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हमने x प्लस वन की जगह 0 पुट करने हैं और या x की जगह पे माइनस वन, तो लेफ्ट साइड पे x है तो x की जगह माइनस वन पुट करेंगे, फिर इधर माइनस वन x की जगह माइनस वन पुट किया, माइनस वन होल स्क्वायर इंटू ए, एक्स प्लस वन की जगह 0 इंटू बी आ गया, और x की जगह माइनस वन पुट किया इसका स्क्वायर माइनस वन इंटू सी। माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन माइनस टू हो जाएगा, इसका स्क्वायर इंटू ए, 0 इंटू बी 0 के बराबर होगा, ये 1 आ जाएगा, माइनस वन इंटू सी। माइनस वन इज इक्वल टू ये 4 हो जाएगा 4a, और ये आ जाएगा 0 इंटू सी। दिस इंप्लाइज माइनस वन इज इक्वल टू 4a प्लस 0। दिस इंप्लाइज 4a ये इक्वल आ जाएगा माइनस वन के, दिस इंप्लाइज यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन ओवर 4। तो फॉर वैल्यू ऑफ b पुट x माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और x माइनस वन इज इक्वल टू 0।
और x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में हमने क्या करना है, x की जगह पे 1 पुट करना है, x माइनस 1 की जगह पे 0। तो ये इक्वेशन 2 हमारे पास है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और इसकी जगह 0 आ जाएगा। 0 का स्क्वायर इंटू a आ जाएगा, 1 प्लस x की जगह पे 1 प्लस 1 इंटू b, और इस x की जगह पे 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू c आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज ये 1 आ गया, 0 का स्क्वायर 0 इंटू 1 प्लस 1 ये 2 आ गया इंटू b आ गया, और ये 1 हो गया माइनस 1 माइनस 1 इंटू c। वन इज इक्वल टू 0 प्लस 2b प्लस 0 इंटू c। तो दिस इम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू 2b आ जाएगा और 0 इंटू c 0 के बराबर। दिस इम्प्लाइज 2b की वैल्यू आ जाएगी 1 और b इज इक्वल टू 1/2। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 हमारे पास कौन सी है, ये वाली। तो हमने कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर लेने हैं दोनों तरफ। लेफ्ट साइड पे x स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, 0 आएगा, और राइट साइड पे इसको ओपन करेंगे, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 आता है ना। तो x स्क्वायर जब a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या बनेगा, a। इस तरह इसमें नहीं है x स्क्वायर वाली टर्म, और यहाँ पे x स्क्वायर जब c के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट बनेगा c। तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस सी, 0 इज इक्वल टू a प्लस सी। ये बन जाएगा 0 इज इक्वल टू a प्लस सी। दिस इंप्लाइज c की वैल्यू आ जाएगी माइनस a। तो a की वैल्यू माइनस 1/4 है, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस 1/4। पुटिंग वैल्यूज ऑफ a b c इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास कौन सी है, इक्वेशन 1 हमारे पास ये वाली है, ठीक है। यहाँ पे a की वैल्यू माइनस 1/4 पुट करनी है, तो b की वैल्यू 1/2 पुट करनी है, और c की वैल्यू 1/4। तो ये वैल्यू हम रखते हैं, इधर पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। क्या आ जाएगा, x ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये a की वैल्यू माइनस 1/4, b की वैल्यू 1/2 और c की वैल्यू 1/4। तो ये माइनस 1 ऊपर आ जाएगा, 4 इसके साथ आ जाएगा, x प्लस 1 के साथ, इस तरह 1 ऊपर आ जाएगा, 2 इसके साथ आ जाएगा, और 1 ऊपर आएगा, और 4 जो है x माइनस 1 के साथ आ जाएगा। तो ये आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का, ठीक।